एरिया 51 एक मानचित्र स्थान को संदर्भित करता है और संयुक्त राज्य वायुसेना बेस का लोकप्रिय नाम है। ये ग्रून झील पर है जो लास वेगास से 85 मील 135 किलोमीटर उत्तर में नेवादा रेगिस्तान में एक सूखी झील है। अंदर जो चल रहा है वह बेहद गुप्त है। चेतावनी के संकेतों, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सशस्त्र गार्डों द्वारा जनता के सदस्यों को दूर रखा जाता है। एरिया 51 के ऊपर से उड़ान भरना भी अवैध है, हालांकि यह स्थान अब उपग्रह चित्रों पर दिखाई दे रहा है। बेस में 12,000 फीट 2.3 मील 3.7 किलोमीटर तक लंबे रनवे हैं। ये सुविधा 2 अन्य प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्रों के बगल में है। नेवादा परीक्षण स्थल, जहां 1950 से 1990 के दशक तक अमेरिकी परमाणु हथियारों का परीक्षण किया गया था, और नेवादा परीक्षण और प्रशिक्षण रेंज। पूरी श्रृंखला 2.9 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि को कवर करती है। अमेरिकी सेना के अनुसार ये परीक्षण रणनीति विकास और उन्नत प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए एक लचीला, यथार्थवादी और बहुआयामी युद्ध स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। एरिया 51 को अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान U-2 और SR-71 ब्लैकबर्ड टोही विमानों सहित विमानों के परीक्षण और विकास सुविधा के रूप में बनाया गया था। हालांकि इसे 1955 में खोला गया था, लेकिन इसके अस्तित्व को CIA द्वारा अगस्त 2013 में आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया था। CIA के खुलासे के 4 महीने बाद राष्ट्रपति ओबामा सार्वजनिक रूप से एरिया 51 का उल्लेख करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। हालांकि आधिकारिक जानकारी विरल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अमेरिकी सेना अत्याधुनिक विमान विकसित करने के लिए एरिया 51 का उपयोग करना जारी रखती है। माना जाता है कि लगभग 1,500 लोग वहां काम करते हैं, जिनमें से कई लास वेगास से चार्टर उड़ानों पर आते हैं। एनी जैकबसेन, जिन्होंने एरिया 51 के इतिहास के बारे में लिखा है, ने BBC को बताया कि दुनिया के कुछ सबसे उन्नत जासूसी कार्यक्रम इस साइट पर हैं। वह कहती हैं, एरिया 51 एक परीक्षण और प्रशिक्षण सुविधा है। अनुसंधान 1950 के दशक में U-2 जासूसी विमान से शुरू हुआ और अब ड्रोन तक पहुंच गया है। एरिया 51 के आसपास की गोपनीयता ने कई साजिश सिद्धांतों को बढ़ावा देने में मदद की है। सबसे मशहूर दावा यह है कि 1947 में रोसवेल, न्यू मैक्सिको में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इस साइट पर एक एलियन अंतरिक्ष यान और उसके पायलटों के शव रखे हुए हैं। अमेरिकी सरकार का कहना है कि वहां कोई एलियन नहीं था और दुर्घटनाग्रस्त यान एक मौसम संबंधी गुब्बारा था। दूसरों का दावा है कि उन्होंने साइट के ऊपर या उसके पास UFO देखा है, जबकि कुछ का कहना है कि उन्हें एलियंस द्वारा अपहरण कर लिया गया था और पृथ्वी पर लौटने से पहले उन पर प्रयोग भी किया गया था। और 1989 में रॉबर्ट लेजर नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन तकनीक पर काम किया है। उसने एलियंस की मेडिकल तस्वीरें देखने का दावा किया और सरकार ने UFO की जांच करने के लिए इस सुविधा का उपयोग किया। एरिया 51 का एलियंस के साथ जुड़ाव ने खुफिया एजेंसियों के लिए उपयोगी ध्यान भटकाने का काम किया होगा। सुश्री जैकबसेन कहती हैं, 1950 की शुरुआत में CIA ने नेवादा के ऊपर अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं को देखने से निपटने के लिए एक UFO कार्यालय विकसित किया था। जब लोगों ने पहली बार U-2 जासूसी विमान को उड़ते देखा तो किसी को नहीं पता था कि वे क्या देख रहे हैं। एरिया 51 में काम करने वाले एक पूर्व इंजीनियर का मानना था कि अमेरिका एलियंस को बंदी बना रहा है। बिल यूहाउस ने अमेरिका में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस पर काम किया था। उनका दावा था कि वास्तव में उस साइट पर एलियंस की मौजूदगी थी। बिल यूहाउस को एलियंस गतिविधियों का एक्सपर्ट माना जाता है और वह हॉटस्पॉट 51 एरिया के बारे में औरों से काफी ज्यादा जानकारी रखते थे। भले ही बिल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका दावा आज भी एलियंस की मौजूदगी को जाहिर करता है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल पर बिल का इंटरव्यू देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वाकई में अमेरिका कई चीज़ों को छिपा रहा है। हो सकता है कि अमेरिका के अलावा कई ऐसे देश हैं जो एलियंस के बारे में जानकारी रखते हों, मगर एरिया 51 में काम कर चुके कई पूर्व एक्सपर्ट्स इस बात को दुनिया के सामने लाते रहे हैं। कई पूर्व एक्सपर्ट्स का मानना है कि एरिया 51 में एक स्पेसशिप है जिस पर अमेरिका रिसर्च कर रहा है ताकि उसकी तकनीक को जान सके और स्पेस में एक अलग छाप छोड़ सके। यहाँ 24 घंटे निगरानी रखी जाती है और लोगों को बाहर करने के लिए गार्ड खड़े रहते हैं। इस इलाके के ऊपर से प्लेन के उड़ने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि अब इस साइट को मैप पर देखा जा सकता है। इस बेस का रनवे 12,000 फीट लंबा बताया जाता है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार US मिलिट्री का कहना है कि यहाँ हथियारों की टेस्टिंग और एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। रिपोर्ट की माने तो ये जगह अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध के दौरान शुरू की गई थी, जब अमेरिका को हथियार टेस्ट करने थे। लोगों का दावा है कि इस जगह को साल 1955 से ही बना लिया गया था, मगर CIA ने इसके होने को आधिकारिक रूप से साल 2013 में माना। एरिया -51 को लेकर अभी तक लोगों को पूरी जानकारी नहीं है।
लोगों को ये तक नहीं पता कि इसे एरिया -51 क्यों बोलते हैं। अमेरिकी सरकार ने अपनी तरफ से कभी इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया। जो सबसे बड़ा दावा किया जाता है वो ये है कि 1947 में न्यू मैक्सिको में एक एलियन विमान गिरा था, जिसके एलियन पायलट और विमान को पकड़कर यहाँ रखा गया था। कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि यहाँ पर अक्सर यूएफओ उड़ते हुए देखे गए हैं। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ उन एलियंस को पकड़कर टेस्टिंग की जाती है।